सो वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं इसमें बैटल थ्रू हेवन की कंप्लीट समरी बता दूंगा। शाओयन के दोहोंग लेवल से उसके दाऊदी बनने तक जो हुआ वो सब, और इस तरह आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद मैं नोवेल को नॉर्मली एक्सप्लेन किया करूंगा, इसलिए अगर वीडियो को देखना है तो इसको लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मगजमारी की है। अब बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए आप लोगों को तो पता है कि शाओयन दोहोंग लेवल पर है और अभी के लिए शाओयन ने बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा भी हासिल कर लिया है। अब गाइस सुनो आगे। और मैं गाइस फिर से कह रहा हूं कि इस वीडियो पर 2K लाइक्स और चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो तब मैं समझूंगा कि यार आप लोगों को भी मेरी मेहनत की थोड़ी बहुत कदर है। ये वीडियो बनाने में मेरा पूरा दिल लग गया है। अगर फिर भी आप लोगों ने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया तो फिर रोज रोज वीडियो बनाने की मोटिवेशन कहां से मिलेगी। इसलिए जल्दी से मुझे इस वीडियो पर 10K सब्सक्राइबर्स चाहिए। अब सीधा वीडियो की तरफ आते हैं, जहाँ पर गाइस अभी के लिए शाओयन दोहोंग लेवल पर है और फिर शाओयन फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओ गेट लिटिल फेरी डॉक्टर जियानन एकेडमी का इनका टकरा हैंग फैंग से होगा, और इसके साथ ही डीमन फ्लेम वैली का चीफ ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट भी वहां पर आ जाएगा, जो कि दोहोंग लेवल के 7 स्टार पर है। अब गाइस इन लोगों में बड़ी बैटल होगी, जहां पर शाओयन तो ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट पर 4 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करके एक एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बनाकर उस पर मार देगा। मगर तब भी जियानन एकेडमी के ओल्ड गार्डियंस वहां पर अपीयर होकर जियानन एकेडमी को बचाने के लिए एक स्पेस में रास्ता बनाकर वहां उस फायर लोटस और ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को वहां पर फेंक देंगे, और उन दोनों गार्डियंस का नाम क्यान बाई एल्डर्स होगा, जो कि दोहोंग लेवल के 9 स्टार पर होंगे। और ये फिर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को किल कर देंगे, क्योंकि उनकी भी ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के साथ पुरानी दुश्मनी होगी। अब गाइस इसके बाद शाओयन ट्रेनिंग के लिए उस मैग्मा में जाएगा, जहां पर उसने फॉलन हार्ट फ्लेम को लिया था। वहां पर शाओयन को अजीबोगरीब खतरनाक क्रिएचर्स भी मिलेंगे, जो कि फायर लिजर्ड क्रिएचर्स होंगे। अब शाओयन उनसे बचते हुए एक जगह पर चला जाएगा, जहां पर उसकी मुलाकात एक स्पिरिचुअल बॉडी से होगी, जिसका नाम टियान हुआ जुनजी होगा। और गाइस टियान हुआ जुनजी जो कि दोहोंग लेवल का एक्सपर्ट था, वो इस मैग्मा में आकर इन्हीं क्रिएचर्स के हाथों जख्मी होकर मारा गया था। मगर अभी के लिए उसकी सोल काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। फिर शाओयन उसकी सोल को वहां से रेस्क्यू कर लेगा, और शाओयन को यहाँ से एक छोटी फॉलन हार्ट फ्लेम भी मिलेगी, जो शाओयन जियानन एकेडमी के हवाले कर देगा। अब फिर शाओयन ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक अलायंस बनाकर डीमन फ्लेम वैली पर दावा बोल देगा और वहां हैंग फैंग की ढोलकी बजाएगा। मगर वहां पर हॉल ऑफ साउल के प्रोटेक्टर श्वान भी अपने बजवाने के लिए आ जाएगा, तो फिर शाओयन उसको भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस के दर्शन करवाएगा। और तो शाओयन प्रोटेक्टर श्वान की फायर स्पिरिट भी छीन कर टियान हुआ जुनजी के हवाले कर देगा, जिससे प्रोटेक्टर श्वान काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाएगा। और इधर टियान हुआ जुनजी उस प्रोटेक्टर श्वान की फायर स्पिरिट को रिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। अब गई शाओयन के हाथों प्रोटेक्टर श्वान की जब ढोलकी फट जाएगी तो हैंग फैंग प्रोटेक्टर श्वान की स्पिरिट उसकी बॉडी से निकल लेता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन को टाइम देकर हैंग फैंग का मुकाबला करती, जिससे शाओयन 4 हेवनली फ्लेम से एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाकर हैंग फैंग की चड्डी सुखा देता है, और फिर शाओयन हैंग फैंग को मारकर उसकी स्पिरिट को भी कैद कर लेता है। अब फिर शाओयन अपने लिए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की लाश से एक पपेट रिफाइन करते हैं। अब गाइस ये सारा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करके आपको दूसरी वीडियोस में बता दूंगा। अब शाओयन इस रिफाइनमेंट में प्रोटेक्टर टाई की स्पिरिट को यूज कर लेता है और अपने लिए एक स्काई डीमन पपेट तैयार कर लेता है, जो कि किसी भी दोहोंग लेवल के 5 स्टार के बंदे को इजीली मार सकता था, और वो सिर्फ शाओयन का ही ऑर्डर मानता था। अब इसके बाद शाओयन अपने होने वाले बच्चे के लिए हेवन साउल ब्लड बोन पिल भी रिफाइन कर लेता है, और वो शाओली के हवाले कर देता है और उसे कहता है कि ये क्वीन मेडुसा को जाकर दे देना। और फिर शाओयन अपने पपिट का ग्रेड भी वहां पर पिल लाइटनिंग की मदद से अपग्रेड भी कर लेता है। अब गाइस इसके बाद शाओयन विंड लाइटनिंग पवेलियन से पंगा कर बैठता है, और फिर शाओयन बहुत ही रूथलेसली विंड लाइटनिंग पवेलियन के 3 एल्डर्स को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उनकी स्टोरेज रिंग चुरा लेता है। और अभी के लिए शाओयन ने उनसे 3000 लाइटनिंग लुमिनरी बॉडी की टेक्निक चुरा ली थी। और अब तो शाओयन के साथ फाइट की वजह से दोहोंग लेवल के एक्सपर्ट्स भी खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब गाइस शाओयन अपने ट्रिप पर नालन येलन से भी मिलता है, और वो उसे कुछ एक्सपर्ट से भी जाता है। और तब के वक्त नालन येलन के पास एक व्हाइट फॉक्स थी, जिसको वो बचाकर उन एक्सपर्ट से बचा रही थी। अब इसके बाद शाओयन
माउस ट्राइब के लीडर से मिलता है और उसके साथ शाओयन की अच्छी दोस्ती हो जाती है और शाओयन उनके माउस ट्राइब के ब्लड पूल में ट्रेनिंग करके 2 ज़ोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है। ब्रेक थ्रू होने के बाद शाओयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके मास्टर यालाओ से भी मिलता है और उनके सामने नील डॉन भी होता है, जो देखकर मास्टर यालाओ को एक उम्मीद थी कि उनका ये डिसाइबल उनको यहाँ से जरूर बचा लेगा। फिर वहाँ पर हॉल ऑफ साउल का एक एक्सपर्ट 2 ज़ोंग लेवल का एक्सपर्ट आकर शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को खत्म कर देता है। अब इसके बाद शाओयन विंड लाइटनिंग पवेलियन में जाता है, जहाँ पर एक इवेंट हो रहा था और वहाँ पर 4 ग्रेड दाओ जुनजी भी आए हुए थे, जिनमें से एक मास्टर यालाओ के दोस्त फेंग जुनजी भी थे। अब शाओयन वहाँ पर अपीयर होकर पहले तो अपने दोस्त लिन जेन को एक बंदे से बचा लेता है और फिर इस बंदे की अच्छी खासी फिरकी घुमाता है। फिर वो फेंग जुनजी से मिलकर खुद के बारे में और अपने मास्टर के बारे में उसे बताता है, जिस पर फेंग जुनजी वहाँ पर शाओयन को बाकी के 2 दाओ जुनजी से शाओयन को बचा लेता है, क्योंकि उनमें से एक विंड लाइटनिंग पवेलियन की हेड भी थी। और तो शाओयन ने तो विंड लाइटनिंग पवेलियन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट और 3000 एलिनरी बॉडी को भी ले रखा था। अब लोगों को तो पता ही है ना। और वैसे भी गाइस शाओयन ने हेवन डीमन फोनिक्स बीस्ट के ब्लड को भी ले रखा था। और अभी के लिए गाइस नॉर्थ विंड लाइटनिंग पवेलियन की जो हेड थी उसकी एक डिसाइबल थी जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से थी। उसे पता चल जाता है कि शाओयन के पास उसके क्लैन मेंबर का ब्लड है। और गाइस अभी के लिए शाओयन के पास वही ब्लड था जिसको शाओयन ने उस मैजिकल बीस्ट की लाश में से लिया था, जिससे शाओयन ने बोन विंग्स भी लिए थे। अब इसके बाद शाओयन डीमन फ्लेम वैली की फायर क्रिएशन स्किल को भी प्रैक्टिस कर लेता है और फिर शाओयन ल्यू क्विंग से भी मिलता है और फिर वो उसके बाद बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ चला जाता है, क्योंकि गाइस शाओयन के पास स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज तो थी मगर उसकी सिर्फ इनिशियल स्टेज थी और बर्निंग फ्लेम वैली के पास इसका कंप्लीट वर्जन था। और अभी के लिए गाइस शाओयन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के कंप्लीट वर्जन को हासिल करने के बाद शाओयन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की तीनों स्टेजेस को एक्टिवेट कर सकता था। अब शाओयन बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ के साथ एक डील करता है, जिसमें शाओयन को उनके लिए एक पिल बना कर देनी थी। बदले में वो शाओयन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन दे देंगे। अब शाओयन बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ तांग जैन की हेल्प करता है वो पिल बनाने में, और वो पिल थी यिंग यांग लाइफ सोल पिल। अब गाइस इसके बाद शाओयन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन इनहेरिटेंस में दे दिया जाता है। अब इसके बाद शाओयन त्यान हुआ जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ मिलकर रैंक 7 के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को किल कर देता है और उसका मॉन्स्टर कोर और एसेंस ब्लड हासिल कर लेता है। अब गाइस इसके बाद शाओयन त्यान हुआ जुनजी के लिए एक बॉडी रिफाइन कर लेता है और फिर शाओयन उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की वही फुल पॉइजनस बॉडी को भी कंप्लीट कंट्रोल करने में लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प करता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी उसके कंप्लीटली कंट्रोल में आ जाती है। मगर गाइस अभी के लिए शाओयन ने आइस रिवर वैली से पंगा ले लिया था और तो और वहां पर हॉल ऑफ साउल के कुत्ते भी थे जो कि 2 ज़ोन लेवल के एक्सपर्ट थे और आइस रिवर वैली का लीडर खुद भी 2 ज़ोन लेवल की पीक का एक्सपर्ट था। और अभी के लिए शाओयन और त्यान हुआ जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मगर तब भी वहां पर जी जूनियर अपने क्लैन के 2 बुड्ढों को लेकर आ जाती है जो कि 2 ज़ोन लेवल के एक्सपर्ट थे और वो दोनों बुड्ढे आइस रिवर वैली और हॉल ऑफ साउल के कुत्तों से भिड़ जाते हैं और उनकी सही वाली धुलाई करते हैं। अब आइस रिवर वैली का चीफ जी जूनियर के बैकग्राउंड और उसके क्लैन के बारे में जानकर जी जूनियर और शाओयन से माफी मांगकर वहां से भाग जाता है, मगर शाओयन हॉल ऑफ साउल के कुत्तों की सही धोती फाड़ता है। अब शाओयन को बचाने के बाद जी जूनियर शाओयन से कुछ प्यार भरी बातें करके वापस अपने क्लैन में चले जाती है। अब गाइस इसके बाद शाओयन 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए पिल टावर के कंपटीशन में जाता है और अभी के लिए उसने शिनलैन से भी वादा किया था कि वो उनके लिए भी एल्डर सीट को पिल टावर में वापस लेगा। अब शाओयन की मुलाकात वहां पर हॉल ऑफ साउल के ओल्ड मूवो से होती है, जिसने के मास्टर यालाओ को हैंग फैंग के साथ मिलकर किल किया था। और गाइस ये बात आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी कि ये मास्टर यालाओ और ओल्ड मूगू एक टीचर के डिसाइबल्स थे, मगर ओल्ड मूगू को उसके मास्टर ने हराम बंदियां करने की वजह से वहां से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो मास्टर यालाओ का जानी दुश्मन भी बन गया था। अब गाइस शाओयन का अभी के लिए एल्केमिस्ट टायर 8 था और शाओयन अभी के लिए गाइस गुरु एल्केमिस्ट बन चुका था। अब गाइस शाओयन पिल टावर के उस कंपटीशन में टायर लेवल 8 की मेडिसिनल पिल बनाकर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेता है और अभी के लिए टॉप 10 पोजीशन वालों को 3000 बर्निंग फ्लेम के रिलम में लेकर जाया जाता है। और तभी वहां पर ओल्ड मूगू अपना गन कर देता है, वो 3000 बर्निंग फ्लेम के फायर ड्रैगन को जगा देता है, जिससे वो ड्रैगन सील तोड़कर बाहर आ गया था। मगर गाइस अभी के लिए ये हॉल ऑफ साउल के 4000 लेवल के एल्डर्स और ओल्ड मूगू उस ड्रैगन पर एक सील लॉक
बनाकर उसके एसेंस फ्लेम लेने के लिए जाने लगते हैं, मगर शाओयन उससे पहले ही उसको लेने लगता है। मगर फिर उस वजह से वहाँ पर बड़ी बैटल स्टार्ट हो गई थी। अब वो फायर ड्रैगन हॉल ऑफ सोल के 2 जून लेवल के 4 एक्सपर्ट्स और मूगू की सही वाली धुलाई करता है और शाओयन मौका देकर उस फायर ड्रैगन को पकड़ लेता है। अब गाइस इसके बाद शाओयन उस फायर ड्रैगन के साथ साउल बैटल करता है और गाइस अभी के लिए पिल टावर ने हॉल ऑफ सोल के लोगों को वहां से भगा दिया था और इधर शाओयन की हालत उस फायर ड्रैगन से साउल बैटल में काफी ज्यादा कुत्तों वाली हो गई थी। मगर शाओयन फिर भी उस 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन कर ही लेता है, जिसके साथ ही शाओयन 2 जोंग लेवल के 9 स्टार पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद गाइस शाओयन मास्टर यालो के सभी फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स को मिलाकर डेथ साउल माउंटेन रेंज पर मास्टर यालाओ को हॉल ऑफ सोल के हाथों से बचाने के लिए चला जाता है, जहां पर शाओयन का सामना हॉल ऑफ सोल के 5 अलाइड 2 जून लेवल के एल्डर से होता है। मगर शाओयन फिर भी मास्टर यालाओ को वहां से रेस्क्यू कर ही लेता है और इसके साथ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और फिर इसके बाद शाओयन 2 जून लेवल का ब्रेक थ्रो भी करता है और मास्टर यालाओ के लिए बॉडी भी रिफाइन कर लेता है। अब गाइस इसके बाद हॉल ऑफ सोल के 7, 8 और 9 चांजू फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिनका मुकाबला शाओयन, लिटिल फी डॉक्टर, फैंग जुंजी और टियान हुआ जुंजी करते तो हैं। मगर अभी के लिए इस दौरान शाओयन इंजर्ड हो जाता है। मगर फिर वहां पर अपने मास्टर यालाओ एक हीरो वाली एंट्री मारते हैं और अभी के लिए मास्टर का लेवल 2 जून नहीं था, बल्कि वो बैंग शेंग लेवल पर पहुंच चुके थे और मास्टर हॉल ऑफ सोल के उन कुत्तों को मार मार कर वहां से भगा देते हैं। अब इसके बाद शाओयन की मुलाकात युनजुन से होती है और शाओयन युनजुन की हेल्प करता है फ्लावर सेक्ट की चीफ बनने में। अब गाइस शाओयन 2 जून लेवल के 5 स्टार पर पहुंचने के बाद गू क्लैन में भी जाता है और वहां पर एक गू येन नामी एरोगेंट इंसान की सही धुलाई भी करता है और वो फाइट भी जीतता है। अब गाइस इसके बाद जी जूनियर का गू क्लैन हेवनली टॉम को ओपन करता है, जिसमें शाओयन का एंसेस्टर रहा करता था शाओ शुआन। अब शाओयन उस टॉम में जाकर अपने एंसेस्टर से पहली बार मुलाकात करता है और शाओ शुआन शाओयन को अपनी ब्लड लाइन और सारी इनहेरिटेंस दे देता है। और तो और तब के टाइम जी जूनियर भी अपना एसेंस ब्लड शाओयन के जी एंसेस्टर शाओ शुआन के एसेंस ब्लड में मिक्स करके शाओयन को दे देती है और तब वहां पर शाओयन 2 जोंग लेवल के 8 स्टार की पीक पर पहुंच जाता है और अपना क्लैन टैटू भी एक्टिवेट कर लेता है। अब इसके बाद शाओयन जामा एम्पायर में वापस आकर काइलिन और अपनी बेटी शाओ शाओ को हॉल ऑफ सोल के हाथों से बचा लेता है और यंग लाइन्स में मौजूद हरामी लोगों को भी किल कर देता है। अब गाइस इसके बाद शाओयन हेवन डीमन ब्लड पूल में ट्रेनिंग करने के बाद 2 जोन लेवल के 9 स्टार पर पहुंच जाता है और उसके बाद शाओयन एंशिएंट ट्री में एंटर होने के लिए बहुत सारे मैजिकल बीस्ट को किल करता है। और अभी के लिए शाओयन अकेला नहीं था, उसके साथ जी जूनियर और उसके क्लैन के एक्सपर्ट्स भी थे और इवन के हून क्लैन के लोग भी थे। अब इस ट्री में एंटर होने के बाद शाओयन हॉल ऑफ सोल के कुत्ते से भी लड़ता है, जो कि बैंग शेंग लेवल पर था। मगर तब भी जी जूनियर अपने क्लैन के लोगों को वहां पर बुला लेती है। मगर इससे पहले वहां पर मास्टर यालाओ शाओयन की हेल्प के लिए वहां पर आ जाते हैं, जिनको देखकर हून क्लैन का वो एल्डर वहां से साइड मार लेता है और डर जाता है, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो जी जूनियर और मास्टर यालाओ के सामने अपने हून क्लैन की पावर को रिवील नहीं करना चाहता था और ना ही वो ये शो करना चाहता था कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अब गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि शाओयन बुद्धिस्टा हार्ट को भी हासिल कर लेता है और अभी के लिए शाओयन उसके बाद स्टार मेंशन अलायंस बनाता है ताकि वो हॉल ऑफ सोल को अच्छे से टक्कर दे सके। अब गाइस इसके बाद शाओयन बुद्धिस्टा हार्ट की मदद से 2 जून लेवल से डायरेक्ट ही दाओ शेंग लेवल के 1 स्टार पर पहुंच गया था और तब शाओयन अपने मास्टर यालाओ, काइलिन और लिटिल फी डॉक्टर को बचाने के लिए स्काई मेंशन अलायंस में आ जाता है और हॉल ऑफ सोल को शहीद होता है। अब इसके बाद गाइस शाओयन जी जूनियर के साथ डिमोनिक फ्लेम के रेलम में एंटर हो जाता है, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा 2 जून लेवल के एक्सपर्ट्स उस फ्लेम के इल्यूजन में गुम हो चुके थे और इवन के शाओयन का एक एंसेस्टर शाओ चेन, जो के शाओ शुआन का कजन भी था, वो भी वहां उस फ्लेम के कंट्रोल में था। अब शाओयन अपने एंसेस्टर को उस इल्यूजन से बाहर निकाल लेता है और किसी तरह करके उस डिमोनिक लोटस फ्लेम का एसेंस ले लेता है। मगर तब भी वहां पर फिर हॉल ऑफ सोल और हून क्लैन के एल्डर आ जाता है, जो कि दाओ शेंग लेवल के 4 स्टार पर था। मगर तब फिर शाओयन का एंसेस्टर शाओ चैन वहां पर प्रकट हो जाता है और वहां आकर वो हून क्लैन के उस कुत्ते को सही मारता है। अब हॉल ऑफ सोल का वो चीफ, जो कि हून क्लैन का एल्डर था, वो वहां से भाग जाता है। अब गाइस इसके बाद शाओयन को 2 साल लग जाते हैं प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन करने में और अभी के लिए गाइस जी जूनियर शाओयन को इसमें हेल्प करती है। मगर दूसरी तरफ हून क्लैन बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भेजता है स्टार मेंशन अलायंस को खत्म करने के लिए
और उन एक्सपर्ट्स में से एक वो एक्सपर्ट भी था जिसने हून क्लैन के 6 एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर शाओयन के एंसेस्टर शाओशुआन को धोखे से किल किया था। अब गाइस शाओयन भी 2 साल बाद डिमोनिक फ्लेम को रिफाइन करके बाहर आ जाता है और अभी के लिए शाओयन का लेवल दाओशेंग लेवल के 5 स्टार पर था और शाओयन इस पावर के साथ बहुत सारे हॉल ऑफ सोल की ब्रांचेस को तबाह कर देता है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टार मेंशन अलायंस पिल टावर को फ्लावर सेक्ट और दूसरी पावरफुल फैक्शंस को मिलाकर शाओयन ने बनाया था और अब शाओयन स्टार मेंशन अलायंस में 2 साल बाद आ जाता है और मास्टर यालाओ जो कि इन 2 सालों में जरा भी नहीं हंसे थे क्योंकि वो उनको शाओयन की फिक्र खाई जा रही थी क्योंकि वो जानते थे कि डिमोनिक फ्लेम शाओयन को खत्म भी कर सकती है। मगर शाओयन को जिंदा देखकर मास्टर यालाओ बहुत ज्यादा खुश थे और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। मगर शाओयन मास्टर से सॉरी करता है उनको अपने लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद करने के लिए। अब इसके बाद हॉल ऑफ सोल और फॉलिंग स्टार पवेलियन के दरमियान बैटल स्टार्ट हो जाती है जिसमें डिसाइड हुआ था कि 3 राउंड्स होंगे। जो साइड ये राउंड जीती वो ये बैटल भी जीत जाएगी क्योंकि गाइस अभी के लिए हॉल ऑफ सोल ये बैटल फुल पावर से नहीं लड़ना चाहता था और ना ही अपनी स्ट्रेंथ को गू क्लैन और बाकी के बड़े क्लैंस को रिवील करना चाहता था। और वैसे भी अल्टीमेटली इस बैटल से उनको काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता था, इसलिए उन्होंने फाइटिंग ग्राउंड्स को ही चूज किया। इसलिए अब शाओयन का दूसरा एंसेस्टर शाओ चैन हून क्लैन के उस एक्सपर्ट से जिसने कभी हून टियांडी के साथ मिलकर शाओशुआन को किल किया था, उसका नाम हून क्यू मू था। अब शाओ चैन उससे एंड तक लड़ता है मगर शाओ चैन हून क्यू मू से थोड़ा कमजोर था क्योंकि वो दाओशेंग लेवल के 5 स्टार पर था और 10,000 साल से वो डिमोनिक फ्लेम के कंट्रोल में था जिसकी वजह से उसका लेवल अपग्रेड नहीं हो पाया था। और क्यून मू दाओशेंग लेवल के 6 स्टार पर था मगर शाओ चैन फिर भी अपने कुल्हाड़े से बार बार उसे मार मार कर जख्मी कर देता है और पहले 2 राउंड्स इन दोनों की फाइट के ड्रा होते हैं मगर थर्ड राउंड में शाओयन और हॉल ऑफ सोल का चीफ आपस में लड़ते हैं। और अभी के लिए शाओयन दाओशेंग लेवल के 5 स्टार पर था और शाओयन अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उस हॉल ऑफ सोल के चीफ को किल कर देता है। अब इसके बाद शाओयन एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के एक हरामी नॉर्थन किंग को किल कर देते हैं जो कि दाओशेंग लेवल के 5 स्टार पर था और उसको रिफाइन करके अपना पपेट बना लेता है। अब इसके बाद हमें खबर मिलती है कि हून क्लैन ने 2 एंशिएंट क्लैंस को रातों रात ही खत्म कर दिया और उनके जेड पीसेस भी ले लिए। अब इसके बाद शाओयन याओ क्लैन में जाता है जो कि उसके मास्टर का क्लैन था और अभी के लिए शाओयन अपने मास्टर के क्लैन की सेरेमनी को जीतकर मास्टर यालाओ का नाम और उनके पेरेंट्स का नाम उनके क्लैन के बोर्ड्स पर लिखवाना चाहता था जो कि मास्टर यालाओ का सपना था। अब गाइज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मास्टर यालाओ का क्लैन भी एक एंशिएंट क्लैन है और अब शाओयन वहां याओ क्लैन में जाकर उनका वो पिल कंपटीशन जीत जाता है और अभी के लिए याओ क्लैन का लीडर दाओशेंग लेवल के 7 स्टार पर था मगर गाइस तब भी वहां पर हून क्लैन का लीडर हून टियांडी निगल्टी डिवोरिंग फ्लेम जो कि दोनों अब दाओशेंग लेवल के 9 स्टार पर थे वो अपनी पूरी फोर्स के साथ याओ क्लैन पर अटैक कर देते हैं मगर तब भी याओ क्लैन अपने क्लैन के एक एंसेस्टर जो कि दाऊडी लेवल पर था और वो मर चुका था उसका एक साउल फ्रैगमेंट यूज करके एक शील्ड बना लेते हैं और अभी के लिए वहां पर वो दाऊडी लेवल का एक्सपर्ट प्रकटी हो जाता है। लेकिन गाइस अभी के लिए वो ओरिजिनल नहीं था, ये सिर्फ उसकी सिर्फ साउल थी और इधर निगल्टी डिवोरिंग फ्लेम उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी मगर वो ऐसा नहीं कर पाती और इसलिए अब वो याओ क्लैन के आम लोगों को किल करना स्टार्ट कर देती है जिससे वो एंसेस्टर याओ डी जो कि दाऊडी लेवल का एंसेस्टर था उसकी साउल फ्रैगमेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है और वो डायरेक्ट निगल्टी डिवोरिंग फ्लेम पर अटैक करके उसको सीरियसली इंजर्ड कर देती है और खुद भी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद याओ क्लैन का लीडर खुद को डिस्ट्रॉय करके निगल्टी फ्लेम के बैरियर को तोड़कर शाओयन और उसके ग्रुप को वहां से निकाल कर कहता है कि जल्दी से गू क्लैन के लोगों को और गू क्लैन को इन्फॉर्म करो कि सभी एंशिएंट क्लैंस को खत्म करने वाला ये हून क्लैन ही है। जिसके बाद हून क्लैन याओ क्लैन को कम्प्लीटली खत्म कर देता है जिस पर मास्टर यालाओ को काफी ज्यादा दुख भी होता है। अब इसके बाद शाओयन गू क्लैन में जाकर जी जूनियर के अब्बे को सब कुछ बता देते हैं और इसके बाद शाओयन उस हेवनली टॉम में जाता है और अपने एंसेस्टर शाओशुआन से उनको रिवाइव करने की बात करते हैं और कहते हैं कि आप ही हून टियांडी का मुकाबला कर सकते हो जिस पर शाओशुआन कहते हैं कि ऐसा सिर्फ एक अलाइड दाऊदी ही कर सकता है।
इसलिए अब शाओ शुआन खुद को सेक्रीफाइस करने का सोचते हैं और वो शाओयन की साउल स्ट्रेंथ को डी क्लास पर पहुंचाने के लिए हेवनली टोम से भिड़ जाते हैं। और अब शाओ शुआन खुद को और हेवनली टोम को खत्म करके शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डी क्लास पर पहुंचा देते हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने अपने इंसेस्टर शाओ शुआन के स्पिरिचुअल फ्रैगमेंट को एक जेड की बोतल में सेव कर लिया था। अब शाओयन इसके बाद गू क्लैन में सभी के बाकी बचे हुए बड़े एंशिएंट क्लैंस को इनवाइट करता है जो कि अभी तक बचे हुए थे। मगर गाइस तब भी वहां पर हून टियांडी और निगल्टी डिवोरिंग फ्लेम आ जाती है और तब भी गू क्लैन का एक एल्डर जो कि गू क्लैन के जेड पीस की हिफाजत कर रहा था वो उस तोशी एंशिएंट गॉड एम्परर जेड पीस को लेकर हून टियांडी और निगल्टी फ्लेम के साथ वहां से भाग जाता है। ऐसा गाइस इसलिए कि निगल्टी फ्लेम ने किसी दौर में उस गू क्लैन के एल्डर की बॉडी में हून क्लैन के एक एक्सपर्ट की साउल को डाल दिया था, जिस पर उस साउल ने अभी उस एल्डर की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। अब शाओयन के पास सिर्फ आखिरी जेड का पीस बचा था और हून टियांडी ने शाओयन को कहा था कि अगर तू अपने बाप को बचाना चाहता है तो हून क्लैन में आ जाना, जिस पर शाओयन जूनियर के अब्बे और बाकी के स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ जाकर वो अपना तोशी एंशिएंट गॉड एम्परर जेड पीस हून टियांडी को देकर अपने फादर को बचा लेता है और तब के वक्त उसके फादर का लेवल 2 होंग लेवल पर था। अब गाइस इसके बाद हून टियांडी सभी के जेड पीसेस इकट्ठे कर लेता है और इधर शाओयन को समझ आ गई थी और वो जानन एकेडमी में जाकर उस मिस्टीरियस मैग्मा में चले जाता है और बहुत ही नीचे जाने के बाद शाओयन वहाँ एक बड़े से ड्रैगन को देखता है जो कि अभी के लिए कैद था, मगर वो ड्रैगन शाओयन पर अटैक कर देता है और ये ड्रैगन जी जूनियर के अब्बे जितना पावरफुल था। अब शाओयन खुद को जाकर वहां से निकल तो जाता है मगर उसको समझ आ गई थी कि तोशी एंशिएंट गॉड एम्परर का टॉम्ब यहीं पर है। अब हून टियांडी भी उन जेड पीसीस को लेकर वहां पर आ जाता है और अभी के लिए शाओयन भी अपने अलायंस को और जी जूनियर के अब्बू को वहां पर बुला लेता है जो कि दो शंग लेवल के 9 स्टार पर था। अब गाइस इसके साथ ही हून टियांडी उस ड्रैगन का कैद खाना खोल बैठता है, जिस पर वो ड्रैगन बाहर आते ही शाओयन पर अटैक कर देता है, जिस पर हून टियांडी तो बड़ा खुश था मगर तब भी जी जूनियर वहां पर आकर शाओयन को बचा लेती है क्योंकि वो ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि जियन का बाप था जो कि ड्रैगन एम्परर था और तोशी एंशिएंट गार्ड ने उसे यहाँ पर कैद किया हुआ था। मगर गाइस हून टियांडी किसी तरह से तोशी एंशिएंट एम्परर का टॉम्ब ओपन करके उस एम्ब्रियोनिक पिल को ले लेता है जिससे वो डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू कर सकेगा और निगल्टी डिवोरिंग फ्लेम हून टियांडी को बचाकर वहां से ले जाती है। अब हून टियांडी उस पिल की मदद से बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ाकर डाउडी बनने वाला था, मगर शाओयन तोशी एंशिएंट एम्परर के टॉम्ब में एंटर होकर तोशी एंशिएंट एम्परर की इनहेरिटेंस ले लेता है, जहां पर वो तोशी एंशिएंट एम्परर से मिलता भी है और वो शाओयन को अपनी इनहेरिटेंस दे भी देते हैं और शाओयन इस तरह हजारों साल उस टॉम्ब में हजारों साल ट्रेनिंग करता है। मगर गाइस बाहर का टाइम बहुत ज्यादा स्लो था और उस टॉम्ब के 100 साल बाहर के 10 दिनों के बराबर थे और अब शाओयन गाइस बार बार उस इनहेरिटेंस को लेते हुए मरता है और खुद की बॉडी को बार बार रिफाइन करता है और ऐसा हजारों बार होता है। और दूसरी तरफ हून टियांडी डाउडी लेवल पर पहुंचकर हर तरफ तबाही मचाने लगता है और अभी के लिए जी जेन का बाप और जी जूनियर का अब्बा भी उसके एक अटैक से ही जख्मी हो जाते हैं, मगर तभी वहां पर अपना शाओयन अपीयर हो जाता है और अभी के लिए शाओयन भी डाउडी लेवल पर पहुंच चुका था और वो फिर हून टियांडी से भिड़ जाता है और उनकी फाइट की वजह से पूरा सेंट्रल प्लेन ही तहस नहस हो जाता है। अब शाओयन और हून टियांडी खुद का साइज बहुत बड़ा करके भी फाइट करते हैं मगर कोई भी नहीं हारता। फिर हून टियांडी अपने क्लैन का एक एंशिएंट वेपन निकालता है जिससे किसी दौर में उसके एंसेस्टर ने एक डाउडी लेवल के एक्सपर्ट को किल किया था। अब हून टियांडी उससे शाओयन पर अटैक कर देता है मगर शाओयन किसी तरह से उस अटैक से बच जाता है मगर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब शाओयन तोशी एंशिएंट गॉड एम्परर का छोड़ा हुआ हेवनली स्केयर बाहर निकाल लेता है और इसके साथ ही अब शाओयन फ्लेम डी होने के नाते सभी के हेवनली फ्लेम्स को ऑर्डर करता है उस स्केयर में एंटर करने के लिए और फिर निगल्टी डिवोरिंग फ्लेम जिस बेचारी को हून टियांडी ने निगल लिया था वो उसकी बॉडी से निकलकर उस स्केयर में चली जाती है और फिर शाओयन खुद को भी और फिर शाओयन सभी की हेवनली फ्लेम्स के उस स्केयर में एंटर हो जाने के बाद खुद को भी फ्लेम में बदल लेता है जो कि फ्लेम डी थी और अभी के लिए शाओयन ने खुद की बॉडी को भी जला दिया था और अब शाओयन उस हेवनली स्केयर में एंटर हो जाता है और फिर उससे हून टियांडी पर अटैक कर देता है जो देखकर हून टियांडी की चड्डी गीली हो गई थी और अब इस अटैक की वजह से हून टियांडी की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और शाओयन हून टियांडी की बॉडी को बड़े बड़े स्केयर्स के साथ
स्केयर के पिलर्स में कैद कर देता है और निगलिटी डिवोरिंग फ्लेम को छोड़ देता है उस हून टियांडी की साउल को रिफाइन करने के लिए। अब इसके बाद हम शाओयन की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं और कायलिन और जी जूनियर शाओयन को देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे और वो रो रही थी, मगर शाओयन 2 साल बाद ही अपनी बॉडी को रिफाइन कर लेता है और फिर इसके साथ ही शाओयन 10 साल दाउकी कॉन्टिनेंट में आवारागर्दी करता है और अपनी बीवियों के साथ मौज मस्ती करता है। और फिर शाओयन जी येन के अब्बे और जी जूनियर के अब्बे से कहता है कि मुझे खालीपन महसूस हो रहा है। और फिर कुछ दिनों बाद हम एक स्पेस टनल को ओपन होता देखते हैं जिसमें से बहुत सारी लाइट निकल रही थी और शाओयन उसको देखकर फिर से एक्साइटेड हो जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि हर चीज की एंडिंग जब होती है तो किसी दूसरी चीज का जन्म होता है। तो गाइज इसके साथ ही हमारा ये नोवेल यहीं पर होता है खत्म, लेकिन फिक्र ना करो, मैं आप लोगों को ये सारा नोवेल एक्सप्लेन करके दे दूंगा। गाइज अभी भी अगर कुछ क्वेश्चंस हों तो पूछ लेना। अब गाइज अगर इस वीडियो पर 2K लाइक्स और चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स पूरे ना हुए तो फिर मैं भी अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी की वीडियो डाला करूंगा, क्योंकि फिर मुझे भी समझ आ जाएगी कि इतनी मेहनत करने का फायदा ही नहीं। और वैसे भी गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को आग की तरह हर तरफ फैला ही दोगे। और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।